बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार जीरो सर और आज मैं आप लोग को एक बार फिर से बता रहा हूं जो आप लोग का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 क्लास 10th मैथ में है, जिसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताने वाले हैं। यानी कि इसमें माध्य आपसे पूछ रहा था, जिसमें वर्ग अंतराल दिए हुए था और बारंबारता दिए हुए था। जिसमें देख लीजिए यहाँ पर दशमलव में 12 वर्ग अंतराल दिया हुआ है। 0.00 से 0.04 है और 0.04 से 0.08 है। 0.08 से 0.12 है और 0.12 से 0.14, 0.14 से लेके 0.20 और उसके बाद 0.20 से लेके 0.24 तक आपका लास्टली वर्ग अंतराल है। बारंबारता दे दिया गया था 4, 9, 9, 2, 4 और 2। इतना आपका प्रश्न में सवाल था। इसमें हमें वर्ग चिन्ह निकालना होता है, जो कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो इस दोनों को हम लोग जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। जैसे 0 में अगर हम 0.4 जोड़ेंगे और 2 से जब भाग देंगे, जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा और 2 से भाग देंगे तो 0.02 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज़। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तक क्या आएगा देख लीजिए। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 और 8 के बीच में 6 आता है, तो 0.6 आप ऐसे डायरेक्ट 0.06 लिख सकते हैं। उसी तरह से ये 12 जो है, 8 और 12 के बीच में 10 होगा, यानी कि 0.10 आपका ये वाला आएगा। ठीक है, 0.10। और 12 और 16 के बीच में आप जानते हैं 14 है, तो 0.14। ये आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं। ठीक, ऐसे भी देख सकते हैं 14, 12, 28 होगा। 28 में 0.28 में भाग देंगे 2 से, तो इतना आ जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये 36 में भाग देंगे तो 18, 0.18 आएगा। और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44, यानी कि 0.44 हो जाएगा। उसमें भाग देंगे 2 से तो 0.22। या आप समझ सकते हैं कि 20 और 24 के बीच में कितना आता है, 22, यानी 0.2। ठीक है, अब आपको इसमें सामने सामने आपको गुना करना है, जो कि आप इस बात से परिचित है। जैसे इसमें गुना करना है, इसमें गुना करना है, इसमें गुना करना है, इसमें गुना करना है, इससे सीधा गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका 0.08 आएगा। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद ये गुना करिएगा तो ये आएगा। सामने से इसको गुना करेंगे 9 छक 54, यानी 0.54। और इसको जब करेंगे तो ये पूरा 0.90 आएगा। गुना आप कर सकते हैं इसमें 14 दूना 28, यानी 0.28। ये 18 चक 72, यानी 0.72। और इसको जब गुना करेंगे तो ये आएगा 22 दूना 44, 0.44। ठीक है, इसमें मेन यही है, आप आसानी से थोड़ा सा गुना अच्छा से कर लेना है। गुना करके अब उसके बाद माध्य निकालना बड़ी आसान है। इसको जब जोड़ेंगे, ये सब टर्म को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 30, और जिसको हम सिग्मा एफ बोलते हैं। और इस सब को जब जोड़िएगा, ये जो आपका जोड़ा हुआ है इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स, यानी 2.96 आएगा। ठीक है, जैसे इसको 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 4 26 के 6 हासिल हो गया आपका 2, 6 लिख दिए। और उसके बाद इसको जोड़िए 9 5 14, 9 5 14 2 16, 16 और 7 हो गया आपका 23, 23 4 27, 27 2 29 के 9 हासिल 2 आया। और इसके बाद तो दशमलव के बाद 2 है, इसीलिए 2 दशमलव कितना आया 96। ठीक है, अब इसके बाद माध्य ये मैंने निकाल ली, तो माध्य आप जानते ही हैं। माध्य बराबर आप देख लीजिए, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसका मान हम लोग लाए हैं 2.96 और सिग्मा एफ का मान है 30। अब ये दशमलव काटेंगे तो बटा में 1 आएगा और 2 अंक है, इसलिए 2 शून्य यहाँ पर देख सकते हैं 30 में बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको करना क्या होगा, इसको भाग देना होगा। ये आप काट सकते हैं, इसको आधा आधा करके भी काट सकते हैं। काट के जब भाग दीजिएगा तो लगभग आपका इतना आएगा 0.9866 ऐसे करके। और इसको अप्रॉक्स में आप लिख सकते हैं 0.9999 लगभग में करके, तो जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, एक बार भाग देके खुद से जरूरी है। इसको पहले आधा आधा करके काटिएगा, उसके बाद भाग दीजिएगा। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर। एक बार क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 था, जो कि आप लोग का एक्सरसाइज कौन सा था, 14.1। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक से जरूर करिएगा। थैंक यू।